आमतौर पर किसी भी राज्य में विपक्षी दल सरकार की खामियों को उजागर करने के लिए हमलावर रहता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर सरकार को घेरती रही है, लेकिन इस बार मामला खुद कांग्रेस के घर का है। राजधानी रायपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान पीसीसी चीफ दीपक बैज का मोबाइल फोन चोरी हो गया। बैठक कांग्रेस की यूथ विंग NSUI के पदाधिकारियों के साथ चल रही थी और इसी बीच मोबाइल चोरी हो गया। फिर क्या था? भाजपा को कांग्रेस पर हमला बोलने का सुनहरा मौका मिल गया। भाजपा नेताओं ने रायपुर से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस पर तंज कसना शुरू कर दिया। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि अगर शक भूपेश बघेल या TS सिंहदेव पर है तो उसे उजागर करें ताकि हम मोबाइल खोजने में मदद कर सकें। वहीं डिप्टी CM विजय शर्मा ने इस मुद्दे को संस्कार से जोड़ दिया। दीपक बैज जी, आपको पूरे प्रदेश को बताना चाहिए कि आपकी जासूसी कौन कर रहा है, कौन आपके राज जानना चाहता है, जो आपके मोबाइल की चोरी तक करवा रहा है। आपका अंदेशा, आपका शक यदि कांग्रेस के किसी नेता पे है, यदि आपके शक यदि भूपेश बघेल जी के ऊपर है या TS सिंहदेव जी के ऊपर है, तो आप उसको उजागर करिए ताकि हम पूरी कोशिश करें कि आपके मोबाइल आपको सही सलामत आपको उपलब्ध करा सकें। संस्कारों का बात होता है वही ना, अपने ही कार्यालय में, अपने ही नियत लोगों की बैठक में, जिसमें भीड़ नहीं जाती है, जिसमें निर्धारित लोग ही प्रवेश करते हैं, ऐसी बैठक में अगर ऐसी प्रक्रिया होती है तो चिंता करना पड़ेगी। वो पूरी जगह घूम घूम के सबकी चिंता कर रहे हैं, अपनी पार्टी की चिंता नहीं कर रहे हैं। प्रदेश के मुखिया है संगठन के, तो उनको अपने प्रदेश की चिंता करनी चाहिए। दीपक बैज जी अच्छे हैं, लेकिन विषय ये है कि ऐसी चिंता करना पड़ेगा। घटना उस वक्त की है जब दीपक बैज आगामी कांग्रेस रैली की तैयारियों को लेकर NSUI के पदाधिकारियों के साथ रणनीतिक बैठक कर रहे थे। इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के शामिल होने की भी संभावना है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक मोबाइल चोरी है या इसके पीछे कुछ और वजह है। सत्ता पक्ष की टिप्पणियों पर जवाब देते हुए दीपक बैज ने कहा कि मोबाइल मेरा गुम हुआ है, लेकिन चिंता भाजपा को हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि राजीव भवन से मोबाइल गायब होना गंभीर बात है। ऐसा लगता है कि असामाजिक तत्व बैठक में घुस आए थे। अगर विजय शर्मा को मेरी चिंता है तो खुद आकर चेक कर लें। अब मोबाइल हमारा गुम गया, तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को हो रही है, चिंता उनको हो रही है। मुझे लगता है कि मेरे मोबाइल का चिंता न कर भारतीय जनता पार्टी और सरकार को प्रदेश की चिंता करना चाहिए। राजीव भवन से मोबाइल गुमना चिंताजनक तो है। हमें लगता है इस बैठक में आए थे, मुझे ऐसा लग रहा है, उसका हम लोग भी परीक्षण कर रहे हैं। मेरी मोबाइल का अगर इतनी चिंता है तो मेरे पास और एक मोबाइल है। विजय शर्मा जी आके देख सकते हैं, लैब टेस्ट करा सकते हैं, जहां करा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का मोबाइल चोरी होना न सिर्फ तकनीकी सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है, बल्कि कांग्रेस की आंतरिक सतर्कता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। इसे देखकर वो कहावत फिर याद आती है कि जब खुद के घर शीशे के हों तो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या दीपक बैज का मोबाइल मिलेगा या फिर सियासत ही इसकी खोज में आगे बढ़ती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND गोहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। मोबाइल पर महाभारत। जी हां, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर सरकार पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस अब खुद सवालों के घेरे में है। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अहम बैठक के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का मोबाइल फोन चोरी हो गया। इस घटना ने न सिर्फ कांग्रेस के भीतर हलचल मचाई, बल्कि विपक्ष को भी कांग्रेस पर तंज कसने का मौका दे दिया। अब सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है और इसी पर अब लगातार जो सरकार के मंत्री हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, वो लगातार तंज कस रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि मोबाइल पीसीसी चीफ दीपक बैज का गुमा है, परेशान बीजेपी है।
पीसीसी चीफ दीपक बैज ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी को इतना ही चिंता है, विजय शर्मा जो डिप्टी सीएम है, गृह मंत्री, उन्हें इतनी चिंता है, तो वो खुद आकर जांच पड़ताल कर लें। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं गुहार पॉइंट्स क्या है। क्या मोबाइल चोरी ने उठाए कांग्रेस की सुरक्षा पर सवाल? कांग्रेस की बैठक में कैसे घुसे असामाजिक तत्व? क्या इस घटना के पीछे है कोई अंदरूनी साजिश? बीजेपी के जासूसी वाले बयान के क्या है मायने? तो देखिए, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार जो है विपक्ष, कांग्रेस पार्टी जो है वो सरकार पर सवाल उठाते आई है, क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल किए, और इसी पूरे घटनाक्रम पर, इन्हीं घटनाओं पर हमेशा कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की। लेकिन अब एक ऐसा वाकया हुआ है, एक ऐसी घटना हुई जिसने कांग्रेस को ही सवालों के घेरे में ला दिया है। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में हड़कंप मचा, क्योंकि पीसीसी चीफ दीपक बैज का एक मीटिंग के दौरान जो है उनका मोबाइल चोरी हो गया, और इसी पर लगातार सरकार जो है, जो मंत्री हैं वो तंज कस रहे हैं और कांग्रेस भी अपनी बातें रख रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका मैं परिचय करा देता हूं। हमारे साथ निशिकांत पांडे जी जुड़ गए हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। निशिकांत जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ पीसी रथ जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पीसी रथ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत अमित जी आपके साथ ही कर रहा हूं, चूंकि आपसे कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। सरकार से सवाल तो मैं करूंगा कि मोबाइल गुम हुआ, अभी क्या कार्रवाई हुई, लेकिन सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो पूरा वाकया हुआ है इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या टेक है? क्योंकि अगर कांग्रेस के गढ़ से, कांग्रेस मुख्यालय से पीसीसी चीफ का, क्योंकि आम कार्यकर्ता नहीं है वो, उनका अगर मोबाइल गुम हो जाता है तो आप लोग इस पर क्या तहकीकात कर रहे हैं? क्या आप लोगों की तरफ से खोजबीन इसकी की जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? जी, निश्चित तौर पे खोजबीन भी की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए हैं, और ये देखा गया है कि अपने लोगों के बीच में कौन ऐसा पराया आ गया था जो ये हरकत किया है। कोई ना कोई तो, अभी जैसे अब मैं आपके चैनल पे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्टेटमेंट सुन रहा था कि निश्चित तौर पे गंभीर विषय है कि अगर पीसीसी अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं, हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं हमारे कांग्रेस के, और उन्होंने भी ये माना कि ये गंभीर घटना है, और अगर राजू भवन से मीटिंग के बाद जो जिस प्रकार से कोई असामाजिक तत्व आया है तो उसको चिन्हांकित किया जा रहा है कि वो कौन हो सकता है। और तुरंत जैसे ही उनका मोबाइल गुम होने की सूचना मिली तो तुरंत हमने थानों में सूचना दी और वहां के टीआई भी आ गए थे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लगातार चिंता का विषय इसलिए बहुत ज्यादा नहीं है, मोबाइल तो मिल जाएगा हमें उम्मीद है, लेकिन कल 8:30 बजे उनका डाटा भी रिकवर हो गया, व्हाट्सएप भी चालू हो गया, और जो सोशल मीडिया अकाउंट थे उनके सारा चीजें चालू हो गई। क्योंकि जैसे ही हमें पता लगा कि क्या बोलते हैं ये मोबाइल गुम हुआ है, तो हमने सारे जो रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए कि उसका मिसयूज ना हो और ऐसे कोई गलत हाथ में ना चले जाए जिससे कहीं उनके अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का उसका इस्तेमाल वो गलत तरीके से ना करे, तो हम लोगों ने तुरंत सब चीजों को बंद करवा दिया था। और IMEI जो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई जो रहता है, तो उसके माध्यम से सारा, और iCloud के माध्यम से, क्योंकि उनका आईफोन था, तो सारा 90% चीजें रिकवर हो गई हैं। कुछ उनके लोकसभा के वीडियोस थे और कुछ कॉन्टेक्ट थे, वो भी मुझे लगता है आज रात तक सारा मुझे लगता है 95% कल सुबह तक रिकवर हो जाएगा। लेकिन अमित जी, ये कांग्रेस के लिए कितनी चिंता की बात है? आप लोग इस पूरे वाकया को कितना सीरियस ले रहे हैं? क्योंकि बात सिर्फ एक मोबाइल की नहीं है, एक ऐसी जगह से, एक ऐसे व्यक्ति का जो सामान है, कीमती सामान, डेटा, क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा कीमती माना जाता है। अगर फोन चोरी हो जाता है, आप लोगों का वो, अगर मैं उसे गढ़ कहूं या आप लोगों का भवन कहूं, आप लोगों का क्षेत्र कहूं, आप लोग ही वहां पर हैं, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं, VVIP होंगे, तमाम लोग वेरीफाइड पहुंचते हैं, और ऐसे में अगर इस तरह का वाकया हो जाता है तो कांग्रेस के लिए क्या चिंता की बात नहीं? क्योंकि बीजेपी इसे सुरक्षा के लिहाज से भी एक कहीं ना कहीं लापरवाही बता रही है।
देखिए, मुझे ऐसा लगता है हर राजनीतिक कार्यकर्ता जहां पर वो काम करता है और अपना समय देता है, जहां उसकी आस्था और निष्ठा होती है, जहां उसका विश्वास होता है, मुझे लगता है वो चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारा ऑफिस हो, जहां पर हम काम करते हैं, वो हमारे लिए मंदिर से कम नहीं होता। और हम कांग्रेस भवन को निश्चित तौर पे उसी रूप में देखते हैं कि हमारा वो कार्यस्थल है और हम सबकी आइडियोलॉजी, क्योंकि जिस आइडियोलॉजी को लेकर कांग्रेस चलती है उसमें हमारी आस्था है और हम बड़ी गंभीरता से इस विषय को ले रहे हैं। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो बहुत गंभीरता से इस विषय को लिया गया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ और इनिशिएटिव जो हमें लेना है वो हम लेंगे। लेकिन एक बात जो प्रभात जी मुझे कल से दिख रही है कि मोबाइल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का घूमा है, बेचैन बीजेपी हो गई है और जिस प्रकार के किस्म किस्म के स्टेटमेंट वहां से आ रहे हैं, मुझे लगता है कोई कहता है कि हम कांग्रेस भवन में कैमरा लगा देंगे, कोई कहता है हमारे 2 बड़े नेताओं का नाम लेके अगर आपको शक है तो आप उनकी कंप्लेन करिए, हम जांच करवा लेंगे। मुझे लगता है सुपा बोले तो बोले, छलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। मुझे लगता है भाजपा के लोगों को कोई जो कहते हैं ना कि कैमरा हम कांग्रेस भवन में लगा देंगे, उनसे मेरा बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन है कि जय स्तंभ चौक में जो कैमरा लगा है सरकार के द्वारा लगाया गया, जो रायपुर शहर में इंटीग्रेटेड सिस्टम के तहत, वो कई सारे कैमरे बंद हैं। एक कांकेर का व्यापारी को जय स्तंभ चौक में मर्डर हो गया था, बाद में जब सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया तो वो बंद था, पहले वो उसको चालू करा ले, फिर हमें ज्ञान दे कि हम दूसरी जगह हमारे कांग्रेस भवन में सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। ठीक है निशिकांत जी, वो कह रहे हैं कि मोबाइल जो है पीसीसी चीफ दीपक बैज कांग्रेस का चोरी हुआ है, लेकिन तंज और सियासत के जो फुल सिग्नल हैं वो बीजेपी को मिल रहे हैं। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अभी फिलहाल आप लोग इस मामले में क्या कार्रवाई कर रहे हैं? क्या आपको जी प्रभात जी, आपको, बड़े भाई अमित श्रीवास्तव जी को, पीसी रथ जी को संध्या जवाब। देखिए, जिस प्रकार की ये घटना है, इसको सामान्य रूप से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि दीपक बैज जी पीसीसी के चीफ हैं और लगातार विधानसभा और लोकसभा के बाद चौतरफा हमला वो झेल रहे हैं। उनकी नाकेबंदी और घेराबंदी लगातार चल रही है और उनको हटाने की एक साजिश भी चल रही है, ऐसा लगता है। लेकिन कांग्रेस भवन में पीसीसी चीफ का फोन चोरी करना या चोरी करवाना, ऐसी चीफ हरकत, मतलब जब पहली बार ये घटना न्यूज आई तो मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है ऐसे सोशल मीडिया पे, लेकिन अगर ये घटना वास्तविकता में घटी तो ये इतनी बड़ी घटना है, किसी न किसी बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा है कि क्या, किसको, क्यों, उनके फोन से इतना भय क्यों है। बिल्कुल, आपको ये साजिश विषय ये आता है प्रभात जी की चोरी आपको साजिश क्यों लग रही है? आखिर बीजेपी इसको साजिश से, अंतर्कलह से क्यों जोड़ रही है? क्या ऐसा आपको नजर आ रहा है बीजेपी को? प्रभात जी, लगातार आप इनके बड़े नेताओं का स्टेटमेंट देखेंगे तो हार का ठिकरा आदरणीय दीपक बैज जी सरल और सहज और आदिवासी समाज से आते हैं। उनको, मतलब राजनीति का, ये जो कांग्रेस की राजनीति का वास्तविकता से उनको पहचान नहीं है शायद। कांग्रेस पार्टी के जो वर्तमान के नेतृत्व करता है, जो लगातार इन पे प्रहार कर रहे हैं, उनको पीसीसी चीफ से हटाने का एक षड्यंत्र दिख रहा है। और एक चीज तो है कि दीपक बैज जी के फोन में ऐसा क्या चीज है जिससे किसी न किसी को भय है। दूसरा, पीसीसी चीफ के कार्यालय में, मतलब कांग्रेस भवन में, राजीव भवन में, ये कोई पहली घटना नहीं है प्रभात जी। राधिका खेड़ा जी का वीडियो रोते हुए आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहीं न कहीं राजीव भवन एक षड्यंत्र का अड्डा बनते हुए जा रहा है और इस प्रकार से एक, मतलब ऐसा प्रयास मुझे तो नहीं लगता। हालांकि मैं अमित जी से एक बात से सहमत हूं कि उनके कार्यकर्ता ऐसा काम नहीं किए होंगे, लेकिन ये कौन सा नेता है, जैसे नहीं बोलते कक्का अभी जिंदा है, कहीं ये साजिश जो है, कहीं ना कहीं दीपक बैज जी की कुर्सी से गिराने का एक प्रयास है। लेकिन निशिकांत जी, वो तो कह रहे हैं असामाजिक तत्व। प्रभात जी, मैं इसको रेक्टिफाई करता हूं। देखिए, ये बयान देना अलग विषय है जी, मैं रेक्टिफाई कर रहा हूं प्रभात जी। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का कार्यालय हो या हमारा कार्यालय हो, हमारे कार्यालय में पत्रकार, हमारे कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता और हमारे कर्मचारी रहते हैं। कोई भी ऐसा अनवेरिफाइड व्यक्ति कार्यालय में इंटर कर ही नहीं सकता प्रभात जी। ऐसा बयान देके दीपक बैज जी खुद ही उलझ रहे हैं। ये बहुत बड़ी षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रहा है, चूंकि दीपक बैज जी
सभी बड़े नेताओं के आंख के कांटे बने हुए हैं और ये सभी जगह स्टेटमेंट है। हम नहीं कोट कर रहे हैं इसको, सभी जगह का स्टेटमेंट है। लेकिन इतना गंभीर विषय को कांग्रेस पार्टी हल्के में क्यों ले रही है कि वहां जय स्तंभ चौक पे कैमरा लगा दिया जाए? अरे भाई साहब, आपका घर है वो, आपके घर में आपके बॉस का मोबाइल ऐसे ही चोरी नहीं हो सकता। ठीक, मुझे एक लाइन में ये बता दीजिए, मुझे एक लाइन में ये बता दीजिए कि क्या कार्रवाई अब तक इस मामले में हुई है? कब तक उनका मोबाइल जो है, पीसीसी चीफ का जो मोबाइल है, पुलिस खोज कर दे देगी? छोटा सा। पुलिस तीव्र गति से काम कर रही है और कार्रवाई चल रही है, जल्दी शीघ्र। लेकिन अपनों ने लूटा है तो फिर कैसे पता चलेगा? ठीक है, ठीक है। मैं पीसी रथ जी आपका रोक कर रहा हूं। ठीक है, लौटूंगा मैं निशिकांत। परिणाम एक दिखता है हमें। ठीक है पीसी रथ जी, इस पूरे मामले को आपने सुना और पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा, समझा भी होगा। आपकी इस पर क्या राय है? आप इस पूरे वाकया को कैसे देखते हैं? शायद आवाज की दिक्कत है। ठीक है अमित जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं। और जिस तरह से अब जो निशिकांत जी हैं या बीजेपी पार्टी है, लगातार यही आरोप लगा रही है कि पीसीसी चीफ के खिलाफ, चूंकि वो दलित नेता हैं, बड़े नेता हैं, और उनके खिलाफ अब षड्यंत्र किया जा रहा है। और ये एक उसी का उदाहरण है कि उनका फोन चोरी हो गया, उनके खिलाफ साजिश की जा रही है या उन्हें ट्रेस किया जा रहा है, हैक किया जा रहा है। तमाम तरह के आरोप बीजेपी लगा रही है। देखिए, ये तो इनका चाल चरित्र और चेहरा दर्शाता है। दो बात में कॉन्ट्रोडिक्शन आ रही है। पांडे जी ने एक बार थोड़ी देर पहले कहा था कि वो एक तो कह रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ षड्यंत्र चल रहा है। निश्चित तौर पे कुछ दिनों पूर्व उन्होंने बस्तर के एक टीआई को पकड़ा था अपने घर के बाहर और उन्होंने बोला कि 48 आवर से मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरे घर के पास चक्कर लगा रहे हैं, अगर आपको कुछ पूछना है तो मेरे घर आइए, चाय पिए, खाने की व्यवस्था करता हूं मैं। तो कहीं ना कहीं सरकार उनकी रेकी करा रही थी। तो पांडे जी बेहतर बताएंगे कि ये सरकार उनसे इतनी क्यों घबराई हुई है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, बड़ौदा बाजार की घटना होती है, सतनामी समाज के युवाओं के साथ अन्याय होता है और दीपक बैस जी निकल पड़ते हैं गिरौदपुरी से रायपुर तक के पदयात्रा। हम सब उनके साथ पदयात्रा में थे। फिर इंद्रावती जल का मैटर होता है और वो निकल पड़ते हैं बस्तर में यात्रा पे। और लगातार अगर आप देखेंगे उनके अध्यक्ष बनने के बाद जिस प्रकार से संगठन में गतिशीलता आई और जो जिस तेजी से हमने काम किया, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं। पहली बात। दूसरी बात, पांडे जी ने जो कहा कि ये रीति को समझ नहीं रहे। जो व्यक्ति एमएलए हो, जो व्यक्ति अकेला सांसद रहा हो, जिस प्रकार से बस्तर में वो जीते थे, और उसके बाद आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनका ये कहना कि कांग्रेस के लोगों को समझ नहीं रहे, सबको समझ रहे हैं साहब। ठीक है। दूसरा चीज मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा अपनों ने लूटा तो हम कैसे पता करेंगे? 24 घंटा हो गया, 24 घंटे से ज्यादा हो गया, लगभग 30 घंटा हो गया, अभी तक तो आपको ढूंढ लेना था। हमारे साथ पीसी रथ जी जुड़ गए हैं, मुझे उनके पास भी जाना होगा। पीसी रथ जी, इस पूरे मामले को आपने पढ़ा भी होगा, बयान भी सुने होंगे और अभी जो चर्चा में बातें निकल कर आ रही हैं वो भी आपने सुनी। इस पूरे वाक्य को आप कैसे देखते हैं? जय जोहर। मैं इस चर्चा असल में अभी जुड़ पाया हूं क्योंकि फोन कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था। मैंने किसी की बातचीत नहीं सुनी है, लेकिन मैंने जो पढ़ा है उसके आधार पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी विधानसभा का सत्र होने वाला है और मुझे लगता है प्रदेश में और दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार है और दूसरे तमाम मुद्दे हैं, उन पे बातचीत होना ज्यादा जरूरी है। और मोबाइल फोन इतना का गुम हो जाना या खो जाना इतना बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए कि उसको लेकर के इस तरह से हम पूरे प्रदेश में मीडिया इस तरह से एकजुट हो जाए और जागृत हो जाए। मुझे लगता है अभी सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रदेश के जो मुद्दे थे, नक्सल उन्मूलन अभियान की जो स्थिति है और दूसरे जो तमाम तरह के भ्रष्टाचार के मुद्दे जो सामने आ रहे हैं, उन पर बातचीत होना बहुत जरूरी है। किस तरह से हम शिक्षकों के शिक्षा जगत में जो स्कूल खुलने के साथ ही जो अराजकता की स्थिति हो गई है, युक्तिकरण को सही तरीके से नहीं किया जाने के कारण जहां पर स्कूलों में उपयुक्त तरीके से शिक्षकों की उपस्थिति नहीं हो पा रही है, ये सारे मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस मामले में चर्चा पीसी रथ जी इसलिए हो रही कि तमाम जिस तरह से घटनाएं छत्तीसगढ़ में हुई हैं, चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो, कानून व्यवस्था को लेकर हो, उस पर अक्सर जो है कांग्रेस जो है सरकार को घेरती नजर आई। लेकिन अब अगर कांग्रेस के गढ़ से, कांग्रेस कार्यालय से इस तरह का कोई वाकया होता है
तो इस पर अब जो सरकार है, सरकार के मंत्री हैं या बीजेपी जो पार्टी है, वो तंज कसती हुई नजर आ रही है कि कांग्रेस के गढ़ से, कांग्रेस कार्यालय से अगर सामान चोरी होता है तो इसे सुरक्षा के लिहाज से जोड़ा जा रहा है कि कल तो कुछ भी हो सकता है। अगर असामाजिक तत्व कांग्रेस कार्यालय में घुसने में सफल हो सकते हैं तो कल तो कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। ये कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कांग्रेस कार्यालय भी कहीं और जम्बूद्वीप वगैरह में नहीं है, वो छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर ही स्थित है। तो जो राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति होगी, सीधा सीधा उसका असर जो है कांग्रेस कार्यालय में भी होगा। इसी कारण मुझे लगता है कई बार जो है भाजपा जो है वो अपने पुराने जिला कार्यालय को अपना मुख्यालय मान करके वहां से सारी चीजें संचालित करने की कोशिश करती है, बनिस्बत अपने जो राज्य कुशाभाऊ ठाकरे कार्यालय वहां पर गतिविधियां करने के। तो ये मुझे लगता है कुल मिला के एक्सेस का है मामला कि किस तरह से राजनीतिक दलों के भीतर भी लोग जो है एक्सेस ऐसे लोगों का हो जाता है जो इस तरह की घटनाओं में सक्रिय होंगे, क्योंकि ये तो बात तय है कि उनका मोबाइल फोन का घूमना जो है किसी न किसी तरह से एक अव्यवस्था की स्थिति को बताता है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक है या कहीं ना कहीं। दूसरी बात ये, एक उनका बयान ये भी मैंने पढ़ा था कि उन्होंने कहा कि शायद मैंने कहीं रख दिया और मैं भूल गया हूं, इस तरह की बात भी कहीं थी उसमें। तो ये दोनों चीजें हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हमारे सामने और दूसरे हैं प्रदेश के, जिस पे बातचीत होनी चाहिए। जो जिस तरह से चीजें हुई हैं और तेंदुपत्ता के लाभांश को लेकर के अब कर्मचारियों अधिकारियों की गिरफ्तारियां हुई हैं और दूसरे तमाम भ्रष्टाचार के मामले हैं, तो मुझे लगता है ज्यादा महत्वपूर्ण होता कि हम विधानसभा सत्र में उठाए जाने वाले प्रश्नों को लेकर बातचीत करते। बहुत सारी चीजें हैं प्रदेश में, मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई थी और उसको लेकर के कोई तार्किक स्थिति पे अभी तक के पहुंची नहीं है अदालत हमारी। तो ये सब चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता के लिए ज्यादा जनोपयोगी चीजें हैं जिस पर चर्चा की जानी चाहिए। मोबाइल हम सबका घूमता है, कहीं ना कहीं खो जाता है या कहीं ना कहीं हमसे कोई चोरी कर लेता है। इस तरह की घटनाएं तो आम है, वो तो होती ही रहती हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर के रायपुर, कांकेर, बस्तर, सब जगह ये चीजें चलती हैं। ज्यादा महत्व देने की चीजें मुझे लगता है ये है कि हम प्रदेश की जनता के हितों को प्रभावित करने वाले जो बड़े मुद्दे हैं उन पर बातचीत करें। राशन दुकानों में तीन माह का राशन बांटने के चक्कर में जो भीड़ लग रही है जिसके कारण लोग परेशान हो रहे हैं, वो सब चीजें होनी चाहिए। ठीक है निशिकांत जी, जवाब दे दीजिए। पीसी रथ जी कह रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात हो सकती है, लेकिन एक गैर जरूरी मुद्दे पर जो है बयानबाजी हो रही है। प्रभात जी, पीसी रथ जी अपने आप को या हमको या आपको पीसीसी चीफ के बराबर नहीं रख सकते। और पीसीसी चीफ का फोन गुम नहीं हुआ है, चोरी हुआ है, एफआईआर दर्ज कराई गई है। आप इस तरह से इसको जस्टिफाई करने का जो प्रयास करें पीसी रथ जी, विषय होगा, प्रदेश में कई विषय होंगे, विपक्ष है उसके लिए, लेकिन विपक्ष के प्रमुख नेता का फोन उसके कार्यालय से चोरी हो जाता है, ये आपको षड्यंत्रकारी नहीं दिखता? तो मुझे लगता है कि इसमें मैं आप पे टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन प्रभात जी, इसमें एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा कि दीपक बैज जी की क्वेरी की जा रही थी, ये एक पीआर स्टंट था दीपक बैज जी का चुनाव के पूर्व। लेकिन जो मैंने कहा कि छल प्रपंच की राजनीति दीपक बैज जी को नहीं आती, वास्तव में दीपक बैज जी को छल प्रपंच की राजनीति नहीं आती, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ऐसे छल प्रपंची लोग हैं जो दीपक बैज को एक मिनट पसंद नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके फोन में ऐसा क्या चीज है, किस भय से उनकी फोन चोरी की गई है, ये सारी चीजें जांच का विषय है। पीसीसी चीफ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, दीपक बैज का कहना है कि बीजेपी के लोग या विजय शर्मा को अगर इतनी चिंता है तो वो आकर चेक कर लें। वो कह रहे हैं फोन उनका गुमा है, चिंतित ज्यादा बीजेपी नजर आ रही है। बिल्कुल चिंता होनी चाहिए। पीसीसी चीफ का फोन कांग्रेस भवन से चोरी होना, ये कोई सामान्य घटना संभव ही नहीं है। प्रभात जी, किसी भी परिपक्व व्यक्ति से इस पे बात करेंगे तो जरूर कहेगा कि समान घटना नहीं है, इसमें कहीं ना कोई वो है, षड्यंत्र है। लेकिन मैं कहता हूं ना कि गुमा है तुमको शायद इसलिए यकीन नहीं है, गौर से देखो तुम्हारे पैरों तली जमीन नहीं है। आपके पीसीसी चीफ का फोन कांग्रेस कार्यालय से चोरी हो जाता है और अमित श्रीवास्तव जी यहाँ कहते हैं कि बहुत बड़ा विषय नहीं है, बहुत बड़ा गंभीर विषय है। कौन उनके पीछे लगा हुआ है, ये चारों तरफ से आप स्टेटमेंट को कंक्लूड करके सामने रखेंगे। उनको हटाने की साजिश चल रही है क्या, उनके फोन से क्या निकलने वाला है। और फोन आप प्रभात जी मान लीजिए, एक फोन जो जिसका मेरा पर्सनल फोन है, उसमें सारी दुनिया है हमारी। हम किससे बात कर रहे हैं, हमारा किससे चैटिंग चल रहा है, हमारा क्या डॉक्यूमेंट है अंदर,
पीसीसी चीफ हैं, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। पीसी रथ जी, आप उनसे अपना कंपेयर करके ये इस बात को टालने की कोशिश मत कीजिए। पीसीसी चीफ का फोन चोरी होना एक षड्यंत्र है। अमित जी, षड्यंत्र भी है, साजिश भी है, जासूसी, संस्कार, तमाम चीजों से जोड़ दिया गया है जी। प्रभात जी, सबसे पहले तो मैं पीसी रथ साहब को सैल्यूट करता हूं, उनकी पत्रकारिता को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जो जो मुद्दे उन्होंने गिनाए, निश्चित तौर पे चर्चा उस पे होनी चाहिए। लेकिन आज ये मेरी चौथी डिबेट है और चारों का टॉपिक एक था, बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूं। चिंता इस पे होनी चाहिए, पीसीसी चीफ जो हमारे हैं, उन्होंने कहा कि मोबाइल हमारा गुमा है, चिंतित बीजेपी है। एक्चुअल में बीजेपी, अभी पांडे जी कह रहे थे कि कोई उनको हटाना चाहता है, कोई उनको फूटी आंख नहीं सुहारा है, उनको कोई देखना नहीं चाहता। मेरे काबिल मित्र ये बताएं कि क्या आजकल प्रवक्तागिरी छोड़ के ये ज्योतिष बन गए, लोगों के भविष्य तय करेंगे? ये पहली चीज। लेकिन अमित जी मैं मानता हूं बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन क्या ये बात क्या बिल्कुल इस लायक नहीं कि इस पर चर्चा हो? क्या पीसीसी चीफ का मोबाइल चोरी होना कोई बड़ी बात नहीं है? क्या उस पर चर्चा नहीं हो सकती? देखिए चर्चा हो सकती है, लेकिन क्या यही चर्चा होनी चाहिए हर चैनल पे? ठीक है निशिकांत, यही टॉपिक होना चाहिए? छोटा सा वक्त आप ये बताइए, ये आज आप बताइए। प्रभात जी 10 सेकंड। देखिए प्रभात जी, आप टीवी डिबेट को भी कांग्रेस तय करेगी। पत्रकार महोदय ने प्रश्न उठाया है, मैंने नहीं उठाया है। कांग्रेस तय करेगी। वरिष्ठ पत्रकार ने प्रश्न उठाया है, मैंने नहीं उठाया है। अरे लोकतंत्र की हत्या ठीक है, क्योंकि डिबेट का मुद्दा क्या होगा ये तो पत्रकार तय करेंगे, और ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ऐसे कोई जो जरूरी चीजें हैं जिसको मीडिया नहीं उठाती, और मीडिया हर जरूरी चीज पर डिबेट करती आई है। और चूंकि पीसीसी चीफ का मोबाइल चोरी होना विषय नहीं है, जिस जगह से उनका फोन चोरी हुआ है और जिस तरह से आरोप सरकार ने लगाए हैं, उसके बाद इस पर भी चर्चा करना कहीं ना कहीं जरूरी हो गया था। क्योंकि मुद्दा बड़ा है और भी चर्चा इस पर हो सकती थी, लेकिन समय की कमी की वजह से मुझे चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर लगातार जो विपक्ष है, जो कांग्रेस पार्टी है, सरकार पर सवाल खड़े करती आई है, और अब कांग्रेस पार्टी अपने ही क्षेत्र से, कांग्रेस कार्यालय से जिस तरह से पीसीसी चीफ का मोबाइल चोरी हुआ, इस पर अब घिरती हुई नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी इसके लिए तमाम चीजों को जो है बता रही है। सरकार कह रही है कि जल्दी उनका फोन मिल जाएगा, और सरकार इसे साजिश से, जासूसी से, अंतरकलह से, षड्यंत्र, तमाम चीजों से जोड़ती हुई कहीं ना कहीं बताती हुई नजर आ रही है। फिलहाल देखना होगा कि ये जो बहस है कहां जाकर रुकती है। IND गुहार में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।